वही दूसरी कहानी की माने तो गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ा। वही तीसरी कहानी जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो खूबसूरती और प्राचीन धरोहर को अपने अंदर सदियों से समेटा हुआ है। इस शहर की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि ये हर साल लाखों सैलानियों की मेहमान नवाजी करता है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर होने के चलते जैसलमेर सैलानियों को काफी आकर्षित भी करता है। यहाँ मौजूद ऐतिहासिक इमारतें, रेतीले घोड़े, खड़ीन और तालाब के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है और घूमने भी जाते हैं। लेकिन इस शहर में कई ऐसी डरावनी जगह हैं जहां जाने के लिए पर्यटकों को एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोचना पड़ता है। जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर खाबा गांव के इस फोर्ट को हॉन्टेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि 13वीं सदी में बसा ये गांव 18वीं सदी में अचानक से खाली हो गया। यहाँ लगभग 80 से अधिक पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे, लेकिन एक रात अचानक से सभी ब्राह्मण फोर्ट को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। कई लोगों का मानना है कि इस फोर्ट पर ब्राह्मण का श्राप था कि कोई भी इस फोर्ट में रहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाज आती है। कहा जाता है कि खाबा गांव पर रूहानी ताकतों ने कब्जा किया हुआ है और आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई आसपास चल रहा है और बाजार की चहल पहल की आवाजें सुनाई देती है। इसी के साथ महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी हर पल आती रहती है। फिलहाल यहाँ प्रशासन ने एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक पर एक परिंदा भी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया है। वही कहानी कुलधरा गांव की भी है। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं। लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है।